मंदिर का भव्य गेट, ठीक उसी के सामने विशाल पीपल का वृक्ष, जिसकी छांव में शांति और श्रद्धा दोनों का संगम आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पास में स्थित छुलमल देवता का पवित्र मंदिर, जहां आज पूजा अर्चना का विशेष आयोजन हो रहा है। मंदिर के ठीक सामने पंडित जी श्रद्धा भाव से छुलमल देवता की पूजा करवा रहे हैं। वातावरण में जो है घी के दीपकों की सुगंध और धूप की हल्की लहरें फैल रही हैं। मंदिर परिसर लाल मिट्टी से सुंदरता से लीपा हुआ है। झाड़ू की महक से पूरा आंगन पवित्र, धूनी में अग्नि प्रज्वलित है, जहां दास जी लोग आग तापते हुए देवता के वंदन में मग्न है। वाद्य यंत्र की मधुर ध्वनि, ढोल, नगाड़े, दमुए पूरे वातावरण में भक्ति की लहर फैला रहे हैं। यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि गांव की आस्था और संस्कृति का जीवन उत्सव है, जहां मिट्टी, संगीत और श्रद्धा मिलकर देवता के दरबार को स्वर्ग समान बना रहे हैं। और सामने केतली में उबल रही है चाय, और इस कोने में बैठे हैं सभी भक्तजन, जहां पे सब्जी काटी जा रही है, रसोई तैयार की जा रही है। और ये रहा छुलमल देवता का छोटा सा एक मंदिर है, ये भी, जहाँ पे छुलमल देवता के यंत्र लटके हुए हैं। और सामने लोग पहाड़ी रसोई में जो है पहाड़ों की सुंदर सब्जी, आजकल गडेरी गांव पहाड़ों में हुई है, तो उसकी सब्जी काटते हुए, और पहाड़ी लकड़ी मंदिर परिसर में फाड़ते हुए, जिससे बनेगा भोजन। और यहाँ के नज़ारे अपने आप में काफ़ी शानदार, जहाँ पे चल रहे हैं 10 दिवसीय नवरात्रि का प्रोग्राम। आज नवरात्रि का 10वां दिन, और कल के दिन यहाँ पे होगा भंडारा प्रसाद वितरण का प्रोग्राम। और इस कोने से मंदिर के पीछे साइड के नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी सुंदर। जानते हैं आप, गांव पहाड़ों के मंदिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ी में बनाए हुए होते हैं, और देवता भी जो हैं ऊंचे ही स्थानों में बैठना पसंद भी करते हैं। सामने आपको इस एरिया की लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी शानदार। अब बात करते हैं ये जगह कौन सी है, ये मंदिर कहाँ का है। तो मित्रों, पिथौरागढ़ जनपद के सिरौली गांव का एक छुलमल देवता का मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एरिया अपने आप में काफ़ी सुंदर है, और खुली हुई जगह में ये मंदिर बना हुआ है। ये देख रहे हैं, फिर एक नज़ारे छुलमल देवता की आपको दिखा रहे हैं। अच्छी जगह है ना अपने आप में, खुली हुई जगह एकदम। और यहीं पे 10 दिवसीय नवरात्रि का प्रोग्राम चला हुआ था। आज हवन का प्रोग्राम भी यहाँ पे होगा, और कल जो है भंडारा प्रसाद वितरण सभी गांव वालों को किया जाएगा। और इसी के सामने ठीक अन्य गांव आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में। और ये सामने, ठीक सामने आपको दिखा रहे हैं, इस गांव का स्कूल दिखाई दे रहा है। और ठंडा यहाँ पे काफ़ी है आज के दिन। और ये वीडियो मेरी कब तक आएगी इसका मैं अपने आप में फिक्स नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू है। तो हो सकता है 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन के बाद ये वीडियो आपको देखने को मिल सकती है। और ये जब हमारे गांव पहाड़ों में नवरात्रि का विशेष प्रोग्राम चलता है, तो धूनी में जलाने के लिए लकड़ी को इस प्रकार से लाया जाता है मंदिर परिसर में। धूनी के समीप जलाने के लिए बड़े बड़े गिंडों को हमारे गांव पहाड़ों में जो होता है इनौड़ बोला जाता है, यानी कि लकड़ी का मोटा गिंडा, उसे इनौड़ बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस कला के द्वारा जो है इस लकड़ी के गिंडों को धूड़ी में जलाने हेतु लाया जाता है। रस्सी से बांध के सभी भक्तजन एक दूसरे का सहयोग करते हुए, हाथ बटाते हुए ये लकड़ी को यहाँ तक पहुँचाया जाता है। बहुत बढ़िया, जय छुलमल देवता की। ये सब प्रभु की कृपा होती है। बस मंदिर में आने की देर होती है भक्तों को, और सारा काम भगवान पे छोड़ दे तो सारा काम स्वतः ही हो जाता है। ये है प्रभु की माया।
ओम सर्वशक्ति कमलासनाय नमः। एकदंत शूर्पकर्णम गजवक्त्रम चतुर्भुजम पाशांकुशधरम देवम ध्याये सिद्धि विनायकम। विनायकम नमस्ते सोम उमामूल समुद्भवम इमामयां कृतां पूजां गणाहान शूरशत्तमा नाना रक्तशुमायुक्तां मुक्ताहार विभूषितां श्वानशासनं चारु प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां। गौरी प्रिय नमस्ते सो शंकरप्रिय सर्वदा भक्त्या पादमया दत्तं ग्रहाण प्रणतप्रियं। व्रतमुद्दिश्य देवे स गन्धपुष्पाक्षितरितं ग्रहणार्घमया दत्तं सर्वसिद्धि प्रदो भवम्। तो साथियों, अब चलेगी हवन की कार्यविधि। हवन केवल हमारे धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि हमारे संस्कारों, श्रद्धा और ऊर्जा का प्रतीक है। जब यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है और घी की आहुति दी जाती है तो ऐसा लगता है मानो हमारी हर प्रार्थना उस अग्नि के माध्यम से सीधे देवलोक तक पहुंचती है। मंत्रों की गूंज, अग्नि की लपटें और हवा में घुली हवन की सुगंध, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मन स्वतः ही शांत और पवित्र हो जाता है। कहा जाता है कि हवन की अग्नि देवताओं का मुख होती है, इसलिए जब हम उसमें आहुति डालते हैं तो हमारे भाव, हमारी श्रद्धा और हमारी निष्ठा को देवताओं तक पहुंच जाती है। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिं हवामहे वशुमवाहं जाने गर्भद्मातुं जाजि गर्भद्दं स्वाहा। ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा। ओम ऐं 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 ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा। ओम बृहस्पते अति अतिरिर्अर्हा धीमति भादुकरस्मस्नेकुं यदि दयसवसरितः प्रजात ततस्माशु द्रविणं देहि चित्रं स्वाहा। ओम सन्नो देवीर्विष्ट्यापो भवन्तु पीते संयोरविस्रवन्तुनः स्वाहा। ओम सन्नो देवीर्विष्ट्यापो भवन्तु पीते संयोरविस्रवन्तुनः स्वाहा। महे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृता स्वाहा। ओम यज्ञेन किमस्तान् देवास्तानि धर्माणि प्रथमानः शन्देहन्नाकमहिमानः चतुर्पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः स्वाहा। दुर्निं दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशिगुहां गंगा भवानी मण्डकर्णकम् अष्टकाल भैरवाय नमः स्वाहा। ओम एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः। ओम नवनाग देवीभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री बागनाथ बागेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री चंडी देव्यै नमः स्वाहा। ओम श्री हरुषम देवाय नमः स्वाहा। ओम। तो भक्तजनों, हवन संपन्न होने के बाद ध्वजारोपण का पावन दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। हवन पूर्ण होते ही वातावरण में एक अद्भुत शांति छा जाती है। मंत्रों की ध्वनि मंद पड़ने लगती है और अग्नि की लपटें धीरे धीरे शांत होकर अंगारों में बदल जाती है और हवा में घुली घी व कपूर की सुगंध मन को शुद्ध कर जाती है। इसी पवित्र क्षण में आरंभ होता है ध्वजारोपण का शुभ कार्य। देव स्थान पर ऊंचे खंबे पर ध्वजा चढ़ाई जाती है, जो आस्था, विजय और दिव्यता का प्रतीक है। तो साथियों, हवन प्रोग्राम के बाद मंदिर की आरती की जाती है और फिर बारी आती है भोजन ग्रहण करने की। ध्वजारोपण के बाद जब पूरा वातावरण शांत और आता है तो शुरू होती है सबसे सुखद घड़ी भोजन ग्रहण करने की। देव कार्य पूर्ण होने के बाद प्रसाद रूपी भोजन को ग्रहण करना अपने आप में एक आशीर्वाद जैसा लगता है। तो साथियों, परिसर में गूंजते जय देवता के जयकारों के साथ कार्यक्रम का समापन होता है और मन में यही भाव उठता है, जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है, जहाँ प्रेम है वहाँ सच्चा देवस्थान है। देवता के चरणों में नमन। सभी भक्तों को हार्दिक धन्यवाद और पुनः मिलते हैं शुभकामना के साथ। जय झुलमल देवता।